देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पावरफुल है नहीं, पावरफुल रहती तो दिखती। बिहार में महागठबंधन के हार के बाद कांग्रेस ने जो रुख किया है अलगाववादी ताकतों से गठबंधन करने का और देश के हित में ना सोचते हुए देश के अहित की बातें करना, 370 धारा वापस करने की बात करना और वहां डीडीसी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, मैं कहता हूं कि वह इसका कांग्रेस का अंतिम प्रयास है। बदनाम हो चुकी कांग्रेस, बर्बाद हो चुकी कांग्रेस के ताबूत में बर्बादी का वह अंतिम किल है, जो वह कश्मीर में जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलगाववादियों के साथ उसका गठबंधन है, यह अंतिम किल साबित होगा। बदनाम और कांग्रेस पार्टी, बर्बाद हुई कांग्रेस पार्टी अब मिटने की कगार पर आ गई, मिट जाएगी। देखिए मैं बता रहा हूं, लव जिहाद पे मैं आपसे अलग से बात करूंगा। आज आप जानते हैं कि देश के लिए अलगाववादी ताकतों का एकजुट होकर और कांग्रेस का उसको सहयोग प्राप्त होना देश के लिए चिंता का विषय है और चिंता देश को हो रहा है। बर्बाद कांग्रेस हो रही है, अलगाववादी ताकत और इसी विचारधारा मिट रही है। अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी बुरी है, बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई? देखिए, एक कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब उसके कारनामे सामने आते हैं तो पता चलता है। अगर जिस मुद्दे पे कभी सरकार बनी थी, आज वह अलगाववादी विचार को लेकर फलने फूलने की बात कर रही है और हम जब 370 धारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटा दी है तो 370 धारा वापस लाने के लिए पीडीपी कर रही है। उसकी इस अलगाववादी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, हम सब देशवासी मिलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, लव जिहाद पर मैं आपसे बात करूंगा। आज गुपकार गठबंधन में कांग्रेस का किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना और उसको सहयोग करना और 370 धारा वापस लाना चीन और पाकिस्तान के सहयोग से यह देश के अहित में है। इतने बड़े मुद्दे पर मैं आपको बताया हूं और मैं एक बार यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, 370 धारा वापस कभी नहीं हो सकता है, 35A वापस कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस चाहे चीन से सहयोग ले ले, चाहे वह पाकिस्तान से सहयोग ले ले, चाहे उनके नेता जाकर पाकिस्तान में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बातें करें, चाहे राहुल गांधी जी चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला ले, चाहे वह जितना प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी की सरकार है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अलगाववादी ताकतें और विचारधारा और कांग्रेस पराजित होगी। लेकिन गिरिराज सिंह तो लव जिहाद पर कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए, उसके बारे में अलग से कहा इन्होंने आगे। ऐसी संगठनों में क्या होगी ऐसे लोगों की जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, जनता की अदालत बड़ी अदालत होती है, जनता के फैसले बड़े फैसले होते हैं और जिस प्रकार की गतिविधि जो करता है जनता उसको जवाब देती है। समय समय पर जनता जवाब देती आ रही है। 2014 से जवाब इस देश की जनता जो देना शुरू की है और नरेंद्र मोदी जी के दिलों में बसकर और देशवासी नरेंद्र मोदी जी के दिलों में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिलों में देशवासी जिस प्रकार से बसे हैं, यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस देश को कोई अलगाववादी ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक जी, देखिए, मैं स्थिति जो कांग्रेस का जो संदेश है और संकेत है और अलगाववादी ताकतों को गुपकार संगठन को जो उसका सहयोग है और उससे जो समझौता है, किसी न किसी रूप में जो उसका समर्थन है और वह डीडीसी के चुनाव में जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रही है,
यह स्पष्ट रूप से देश देख रही है और उस जो देश समझ रही है और देख रही है, जवाब देश के लोग उनको देंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई स्ट्राइक समझ में आता ही नहीं। पुलवामा के बाद जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था तो उस समय उस पे प्रश्न होते थे। राहुल गांधी जी को अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। देश की स्थिति और सेना के हर परिस्थितियों में उसके दिखाए गए शौर्य का सम्मान करना ही होगा, और नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि देश आज भी राहुल गांधी जी के किसी बात पर विश्वास करता नहीं है। इसलिए उनके किस बात का क्या मतलब है खुद वही बोलते हैं, खुद वही समझते हैं। उनकी बात को चीन और पाकिस्तान समझता है और पाकिस्तान और चीन की बात को देशवासी समझता है। सर, आपने बिहार विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत की, आपको क्रेडिट जाता है कि आपने पार्टी को इस लेवल पे लाया कि आप बड़े भाई की भूमिका में। बिहार में महागठबंधन की हार और एनडीए की शानदार जीत के बाद कांग्रेस का रुख अलगाववादी ताकत गुपकार गठबंधन के साथ हो गई है। कांग्रेस बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी है। जाकर पाकिस्तान आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी तो वही जवाब दे रहा हूँ। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आप मुख्य नेता रहे, बढ़िया परफॉर्मेंस। आपके कई नेताओं पर दाग लगे हैं, ऑलरेडी लगातार आप पर हमलावर है, चाहे तारकेश्वर प्रसाद की उम्र का मामला हो, चाहे अशोक चौधरी का मामला हो। मैं आज गुपकार संगठन के विषय पे आप उस विषय पे आज मैं आपको कह रहा हूं, इतने महत्वपूर्ण विषय पे बोल रहा हूं। जब आज हम देश के विषय पे बात कर रहे हैं, जब राज्य के विषय पर बात करना होगा तो साथ बैठकर हम लोग चाय भी पिएंगे, बात भी करेंगे। आप गुपकार संगठन के, गुपकार गठबंधन के नापाक इरादों को बिहार वासियों और देशवासियों को बता दीजिए। उसके बाद जितना शानदार तरीके से बताएंगे उतने शानदार तरीके से हम लोग बैठेंगे। श्याम सुंदर प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर जी का। नहीं, आप 100 सवाल कीजिए लेकिन गुपकार पर कीजिए। गुपकार के गुप्त अभियान को और चाहे उसकी जितनी भी साजिशें अभी जो पर्दाफाश हुआ है और उसके नापाक इरादों को नस्ताबूद करने के लिए, देश को संदेश देने के लिए हम बैठे हैं। आप सब इसमें सहयोग करेंगे, मुझे पूरी आशा अपेक्षा है और विश्वास है। एक मिनट भाई रुक जा भाई क्या संजय बताया क्या ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को मैच्योर लीडर बताया, तो क्या गलत बताया? वो तो वही बोले। और मैं यह उपकार से, यह गुपकार संगठन से, गुपकार गठबंधन से जुड़ा हुआ इनका सवाल है, इसलिए कि राहुल जी गुपकार गठबंधन से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि जेडीयू के नेतृत्व में जो आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे की गुपकार का? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं कि गुपकार गठबंधन के यह नापाक इरादों को यह देशवासी अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिटाकर ही दम लेगी? अभी गुपकार गठबंधन के गतिविधियों को उजागर करके उसके नापाक इरादों का जो पर्दाफाश हो रहा है, जिसमें कांग्रेस भी बर्बाद होगी और देश की अलगाववादी ताकतें भी समाप्त होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये लगातार भारत 370 नहीं लागू होने देंगे और चाहे कांग्रेस कुछ भी कर ले, राहुल गांधी कुछ कर ले, सोनिया गांधी कुछ कर ले, लेकिन आपको पीसी की जरूरत क्यों पड़ जाएगा? इतनी अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो? इसलिए कि आप